भारत जिस ट्रक का हकदार है, उसे बनाने की चुनौती हमने उठाई। हमने परखा भारतीय परिस्थितियों को और भारतीय बिजनेस की जरूरतों को। परिणाम भारत बेंज। ऐसे ट्रक्स जो आपके बिजनेस के लिए काम करें, ट्रक्स जो खर्चे घटाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और प्रॉफिट्स भी। ट्रक्स जो आपको रखे हमेशा आगे। तो क्या हमने अपना वादा पूरा किया? Buying a quality product was certainly one of the plus points of going for a Bharat Benz truck. I believe we have the very first truck that was invoiced in the country. We're proud to be owners of that truck. जब आपने हैदराबाद में लॉन्च की गाड़ियां तो वहाँ हमने देखे थे इंजन, गियर बॉक्स, चेसिस, वो सब चीज़ें कंपेयर करके देखा तो बेटर टेक्नोलॉजी है। ये जो जर्मन प्रोडक्ट है, इनका टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया है। எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பென்ஸை வந்து எல்லாரும் லைக் பண்ணுறாங்களோ அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படி நம்பிக்கையில் தான் நான் வந்து பாரத் பென்ஸை எடுத்தேன்। அந்த நம்பிக்கை வீண் போகலை। जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे और मैंने जब देखा कि इन्होंने इतना रिसर्च किया है तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब ये गाड़ी रिलायबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दे सकती है। जो गाड़ी है वो अभी तक मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो गाड़ी 100% हमेशा 30 दिन महीने में है तो 30 दिन रास्ते पे यूटिलाइज करने के लिए वो तैयार रहती है। अगर ये सोचा जाए तो ये हमारे लिए रेवोल्यूशनरी है। इसका इंजन एक पावरफुल इंजन है बाकी सब गाड़ियों से और इसका आउटपुट में हमको फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि 4 ट्रिप से 6 ट्रिप हो गया और वो कोई छोटी बात नहीं है। 4 का 5 हो सकता है पर 4 का जो 6 करना वो बहुत बड़ी बात है। 100 வண்டி இப்போ வந்து நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கதை பாரத் பென்ஸ் இருந்தால் எனக்கு 80 வண்டி போதும்। 20% வந்து நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அப்ளை இருக்குது। इंडिया में जो आजकल पहले से जो ज़माना से मैन्युफैक्चरर्स है, ज़्यादा हार्स पावर के इंजन नहीं बनाते। ये ज़्यादा हार्स पावर रहने से अभी हमारा प्रूव हो चुका है। जो दूसरा गाड़ी 4 ट्रिप करता है, ये गाड़ी उतना ही टाइम में 5 ट्रिप कर रहा है। हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और हमारा कस्टमर को भी अच्छा सर्विस हम दे सकते हैं। एंड आज ही कंपनी वाले के साथ में मैं बात कर रहा था, हमको फलाना 100 या 200 गाड़ी 2013 में लेना है क्या, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। भारत बेंज में हॉर्स पावर ज़्यादा होने के बावजूद भी एवरेज जो है वो मेंटेन होता है। टाटा का व्हीकल या लेलेट का या और कोई भी कंपनी का मतलब हॉर्स पावर ज़्यादा हो जाता है, स्पीड के साथ में एवरेज मतलब मैच नहीं होता है। In the Bharat Benz, the mileage is very good when compared to other trucks. I am getting around 4.2 kilometers on an average load. It's very good whereas in other trucks are there, no, whether it is a Tata or a Leyland or a Navistar or an Eicher it may be, we are getting around 3.8. So that 0.4 what will be the no? It is a big difference. Per month we will do 4 trips for Ahmedabad. Per trip nearly I'll save more than 4,000 to 5,000 in Bharat Benz. Around 20,000 rupees we are saving per month. It is almost near to our nearly half of our EMI amount. आज के डेट में जो भी ट्रकें चल रही है मेरे पास 390 के आजू बाजू की एवरेज है और भारत बेंज की 4.5 आती है। तो वो जो डिफरेंस है 17%, अगर मैं साल में 1 साल का कैलकुलेशन करता हूँ तो 1,40,000 रुपया होता है, जो कि अगर मेरे को भारत बेंज का कॉस्ट भी अगर लाख रुपया ज़्यादा लगता है तो भी मेरे को ये 1 साल के अंदर ही रिबेट मिल जाता है। ये सब इंजन एक पावरफुल इंजन है इसका। जो ट्रक मेरा स्लोप पे नहीं चढ़ सकता है पहले गियर पे, वो स्लोप ये ट्रक मेरा
सेकेंड गियर पे चढ़ जाएगा विथ पेलोड कैपेसिटी। ड्राइवर बहुत खुश हैं, फ्यूल एवरेज अच्छी है, गाड़ी की साउंड कम है, कंफर्टेबल है। महीने में एक ट्रिप या 2 ट्रिप एक्स्ट्रा ही लगते हैं कंपेरेटिवली और गाड़ियों हमारी फ्लीट में भी। Bharat Benz has crossed 73,000 kilometers without any tension free, to be frank. Even not a single breakdown was there. मेरा अभी चेन्नई से कोल्हापुर गाड़ी आती है तो 24 या 26 आवर्स में वो चेन्नई से कोल्हापुर आ ही जाती है विदाउट अ प्रॉब्लम। तो मैं वहाँ से कभी कभी एक आध लोड उठा भी लेता हूँ कस्टमर से कि नहीं ये लोड, तो मेरे को एक्सप्रेस का चार्जेस मिल जाता है। हम लोग वैसे नॉर्मल पार्सल सर्विसेज में हैं पर एक्सप्रेस कार्गो का मुझे बहुत टाइम पे चार्जेस मिल जाता है। तो वो शिपमेंट में कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कस्टमर को नहीं 26 आवर्स में 28 आवर्स में मैं वो कंसाइनमेंट अब तक पहुँचा दूँगा। ये कॉन्फिडेंस मैं सिर्फ इन्हीं गाड़ियों से दे पाया हूँ। जैसा अभी टाटा और लेलैंड से कंपेयर किए तो दिस इज़ फास्ट, 3-4 घंटा जल्दी पहुँच जाता है। तो अभी ये जल्दी जाके पहुँचेगा तो उनको भी बेनिफिट है, जो पार्टी है सामने वाला उनका अनलोडिंग जल्दी हो गया तो उनके वो फ़ायदा है, जल्दी उन्होंने डिलीवरी दे सकते। तो मार्केट अभी शुगर का कैसा रहता है, ऊपर नीचे रहता है। तो अभी वीकेंड आ गया तो 1000-2000 रेट डाउन हो जाता है उसका, तो जल्दी पहुंच गया तो वो भी सेटिस्फाइड और गाड़ी भी वही नेक्स्ट टाइम हमको ही बुलाएगा, यू ट्रांस का ही गाड़ी मंगाओ। पहले क्या होता था, जैसे ट्रांसपोर्टर एक गाड़ी खरीदता था तो उसे यही लगता था कि मुझे गाड़ी चलानी है, उसे मेंटेन भी करना है। लेकिन आज की तारीख में लुक एट इट इनटू भारत बेंज, लाइक हमें वो जो रिपेयर करने की सरदर्दी वो हमारी ख़त्म हो गई है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन मोर बिजनेस पे है कि भाई हमें बिजनेस इसके लिए और ढूंढना है रादर देन जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिपेयर्स एंड गेटिंग दैट व्हीकल ऑन रोड। तो वो जो टाइम पीरियड है वो हमारा एडेड प्रॉफिट है एंड द कस्टमर सेटिस्फाइड, इवन वी गाइस आर सेटिस्फाइड एंड वी आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ। इस गाड़ी में हमने स्टॉक ज़ीरो का रखा है, 1 भी रुपया इसमें स्टॉक में पैसा वेस्ट नहीं किया हमारा। तो ये पता कि स्टॉक का पैसा बच गया, स्टोर मैनेजर का पैसा बच गया, मैकेनिक्स का पैसा बच गया क्योंकि वो AMC लिया हुआ है तो डायरेक्ट जाके उधर रिपेयर हो जाएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। पता है ये गाड़ी ख़राब नहीं होगा, ठीक होगा। वरना दूसरी गाड़ी जब खाली होती है हम पूछते हैं कुछ काम है क्या, इसमें ये नहीं पूछते कुछ काम है, सीधा बोलते हैं खाली हुआ अब दूसरा ट्रिप मारो। The number one issue that we face is A is the availability of drivers and B is keeping them once they are available and they are your employees. The fuel efficiency of trucks is one of the big factors that will keep a driver driving the truck. The trucks are just so easy to drive and they're rapid in acceleration, they're easy to control, and I don't think you can get much better than a good looking truck for a truck driver. ड्राइवर्स भी ये गाड़ी के ऊपर काम करने में बहुत खुश है, इसलिए मेरे को भारत बेंज और ज़्यादा गाड़ी लेने का हमारा इरादा भी है, हमको अच्छा भी लग रहा है। அதாவது பேப்பர் மூலமாக பார்க்குறோம் இன்றைக்கி அது என்ன எத்தனை லோடு வச்சு எவ்வளோ டன்னு வச்சு வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போயிருக்கு, எவ்வளோ டீசல் அதை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோம், என்ன டீசல் கன்சப்ஷன் கிடச்சிருக்கு நம்ம வந்து பேப்பரில் பார்ப்போம். பட் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க வந்து அனுபவிக்கிறாங்க டிரைவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். வண்டியோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஆனால் இனிமேல் நீங்கள் எடுக்கிற வண்டி எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் அது வந்து பாரத் பென்ஸாக எடுங்க, ஏன்னா அந்த வண்டி அந்த அளவுக்கு சொகுசு, அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்स। हमारे जो अंदर के ड्राइवर्स हैं उनको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे तेरा परफॉर्मेंस कम है या तेरा यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो वो कभी कभी आके बोलते हैं साहब मेरे को भी एक भारत बेंज की नई गाड़ी लेके दो, मैं भी आपको जो चाहिए वो परफॉर्मेंस दूंगा। अगर सुबह 6 बजे से भी अगर चालू किया, रात को 12 बजे तक आपने रनिंग भी किया, तो दूसरी गाड़ी में गाड़ी चलाते वक्त रात में थकान जैसे होता है, सुबह उठने के लिए तकलीफ होता है, पाँव दर्द हुआ, आंख दर्द हुआ, लेकिन ये गाड़ी जैसे चलाने के लिए एकदम इजीली जैसा कार हम चलाते हैं ना उस तरीके से ये गाड़ी चलता है। भारत बेंज पे 6 दिन पे ट्रिप हो रहा है, जल्दी आ सकते हैं और अपना बीवी को अपना बच्चे को हम खुशी से देखते रहते हैं। जो मैं 3-4 महीने से कंपनी का साथ में मैं डील कर रहा हूँ, तो कंपनी का पॉलिसी भी अच्छा लग रहा है एंड ये लोगों का सर्विस भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग ने खाली सुना है 8,000 में सर्विस में जाने की गाड़ी, 16,000 में सर्विस में जाने की, 18,000 में सर्विस में जाने की। उन्होंने एक नया ही चीज लाया कि 50,000 में ऑयल चेंज, 1 लाख में गेयर गट्ठा चेंज और 2 लाख में व्हील सर्विस। मेरा समय बचेगा, मेरी गाड़ी का 2 के 3 चक्कर ज्यादा भी लग सकते हैं। जैसे कि मेरा साइड रहेगा, मैं कॉल करूंगा
साइड पे भाई क्या काम चालू है, दैट्स हाउ आई गेट अ फोन कॉल फ्रॉम भारत बेंज, सर ट्रक कैसा चल रहा है. आई मीन दैट्स हाउ इट इज, यू नो, दे आर नॉट ओनली आफ्टर सेलिंग इट बट आफ्टर सेल्स ऑल्सो दे आर लुकिंग इनटू इट कि भाई कस्टमर्स दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. रादर देन वी स्पीकिंग टू द ड्राइवर, वो कंपनी वाले डायरेक्ट ड्राइवर को फ़ोन करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है, वेदर देयर इज एनी फॉल्ट, उस गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, अगर कुछ है तो हमें बताओ एंड वो लोकेशन उनको दे दो. तो उनकी टीम खुद आती है, गाड़ी रिपेयर करती है एंड कितने बार तो ऐसा होता है हमें खुद नहीं पता होता, विच इज़ लाइक द बेस्ट पार्ट जो दूसरी कंपनी निगलेक्ट कर रही है आज की तारीख में इंडिया में. The killer USP that Benz came to us with was the package of 5 things that they gave us under one finance scheme. I mean, they gave us the finance through their own in-house company, they gave us the truck, and they gave us the maintenance, they gave us the extended warranty, and they gave us insurance with it. So it's a one-stop shop for me. It's been convenient. I mean, it's one set of paperwork we just do and everything's pretty much looked after for 4 years. गाड़ी का जो रिपोर्ट्स है, फ्यूल माइलेज है और यूटिलाइजेशन है, ये सब अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मुझे ये एसोसिएशन बहुत लंबा चलाना है और मैं बहुत सी गाड़ियाँ अगले साल 2 साल में भारत बेंज की ही लूँगा. जिस हिसाब से ये लोगों का रिस्पॉन्स है, शायद भारत बेंज का हमारा रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म पे रहेगा. हमारी एक्सपेंशन नेक्स्ट स्टेप जो होगा बेंज में ही है. इस व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है वो देख के हम लोग ये प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी कि हमारा सब साइटों पे जो दूसरा व्हीकल चल रहा है वो बंद करके जो भी नेक्स्ट व्हीकल रहेगा वो भारत बेंज का ही रहेगा. मैं 2 साल के अंदर जूनी ट्रकें बेच के मैं टोटली 100% भारत बेंज में आ जाना चाहता हूँ. I see myself as a continuing return buyer for the product. जब तक मैं हूँ तब तक मैं भारत बेंज ही चलाऊँगा. अगर मेरे को कभी उतर देगा तो मैं सीधे छोड़ कर चला जाऊँगा. भारत बेंज, भरोसेमंद, कार्यकुशल और प्रबल, एक ट्रक से कहीं बढ़कर. भारत बेंज है विश्वास आगे बढ़ने का. भारत बेंज, पावर अहेड.